सू होंग ने अपना अल्टीमेट अटैक अनलीश किया और अपना स्पीयर सीधा बारबेरियन ड्रैगन के सबसे वीक पॉइंट में घुसा दिया। थंडर, फायर और मेटल तीनों एट्रीब्यूट्स की कंबाइंड पावर इंपैक्ट होते ही जोर का एक्सप्लोजन हुआ। बारबेरियन ड्रैगन दर्द से जोर से दहाड़ा क्योंकि इस अटैक ने उसे बहुत भारी डैमेज दिया था। गुस्से से पागल होकर बारबेरियन ड्रैगन तुरंत पलटा और अपने मुंह से सू होंग की तरफ आग का एक भयानक ब्लास्ट छोड़ दिया। लेकिन सू होंग तुरंत दूसरी साइड डॉज करके ड्रैगन के सामने आ गया। ड्रैगन को भारी चेन से बंधा हुआ देखकर सू होंग मुस्कुराया। उसने सोचा कि जब तक ये चेन्स ड्रैगन की मूवमेंट को रोक रही हैं, तब तक इसे हराना उतना मुश्किल नहीं होगा जितना उसने पहले सोचा था। लेकिन बारबेरियन ड्रैगन ने फौरन सू होंग को देख लिया और अपना मुंह पूरी तरह खोल दिया। अगले ही पल उसके मुंह से आग का एक बहुत बड़ा स्ट्रीम निकला जो सीधा सू होंग की तरफ आया। पूरा एरिया देखते ही देखते आग के समंदर में बदल गया। हर तरफ तेज आग फैल गई और आसपास की हर चीज जलने लगी। सू होंग भी उस आग में पूरी तरह जल गया और देखते ही देखते कोयले की तरह काला पड़ गया। लेकिन अगले ही सेकंड वो जला हुआ शरीर टूटकर बिखर गया। तब सबको पता चला कि वो असली सू होंग नहीं बल्कि मिट्टी से बना हुआ एक क्ले क्लोन था। सू होंग ने वही टेक्निक यूज की थी जो पहले डीवन कल्ट के प्रैक्टिशनर्स इस्तेमाल करते थे। बारबेरियन ड्रैगन भी एक पल के लिए हैरान रह गया जब उसे समझ आया कि जिस इंसान को उसने जलाया था वो असली नहीं था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए सू होंग चुपके से बारबेरियन ड्रैगन के पीछे पहुंच गया और उसने अपना स्पीयर दोबारा उसी पुराने घाव के अंदर गहरा घुसा दिया। जख्म से खून तेज धार की तरह बाहर निकलने लगा। हल्की सी मुस्कान के साथ सू होंग बोला, एक बार और वही जगह टारगेट करता हूं। उसके स्पीयर पर दोबारा थंडर, फायर और मेटल की एनर्जी चमक उठी। अगले ही पल उसने पूरी ताकत के साथ अटैक किया। स्पीयर का भयानक वार ड्रैगन के शरीर पर जोर से लगा और बारबेरियन ड्रैगन की दर्द भरी दहाड़ पूरे बैटलफील्ड में गूंज उठी। बाहर लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे सभी लोग पूरी तरह शॉक हो गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सू होंग इतने ब्रूटल और स्मार्ट तरीके से एक टियर 4 बारबेरियन ड्रैगन के साथ फाइट कर रहा था। ग्रैंड मास्टर लिन ने गहरी सांस लेते हुए माना कि उसे लगता था चेन्ड बारबेरियन ड्रैगन इतना पावरफुल है कि सू होंग उससे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन सू होंग ने सबकी एक्सपेक्टेशंस तोड़ दी। फिर भी ग्रैंड मास्टर लिन अपनी हैरानी छुपा नहीं पाया। उसने कहा कि आखिर कौन सा इंसान ड्रैगन के सबसे वीक पॉइंट पर इतने शेमलेस तरीके से बार बार अटैक करने का आइडिया सोच सकता है। उसने तुरंत सजेशन दिया कि बारबेरियन ड्रैगन की चेन्स खोल देनी चाहिए, वरना अगर ऐसे ही रहा तो सू होंग उसे खेल खेल में हरा देगा। ग्रैंड मास्टर किन अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए बोले, मान लेता हूं कि सू होंग के मेथड्स काफी शेमलेस है, लेकिन अगर बारबेरियन ड्रैगन को पूरी तरह आजाद कर दिया गया तो सिचुएशन बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगी। लेकिन ग्रैंड मास्टर लिन ने कहा कि बारबेरियन ड्रैगन को रिलीज करना या ना करना कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके हिसाब से ये सू होंग की असली कॉम्बैट स्ट्रेंथ की लिमिट देखने का सबसे अच्छा मौका था। अगले ही पल गुफा के अंदर जोर जोर के एक्सप्लोजन्स गूंजने लगे। कई बड़े बड़े चेन्स एक के बाद एक ब्लास्ट होकर टूटने लगे। सू होंग ने हैरानी से ऊपर देखा और समझ गया कि बारबेरियन ड्रैगन को बांधने वाली चेन्स तोड़ दी गई हैं। उसने सोचा कि शायद ग्रैंड मास्टर्स ने जानबूझकर ड्रैगन को आजाद कर दिया है। बारबेरियन ड्रैगन ने तुरंत गुस्से से एक जबरदस्त दहाड़ मारी। एक के बाद एक बाकी चेन्स भी टूट गईं। आखिरकार उसकी आखिरी बेड़ियां भी टूट गईं और वो पूरी तरह आजाद हो गया। गिर रही चेन्स इतनी बड़ी और भारी थीं कि सू होंग को उनसे बचने के लिए बार बार डॉज करना पड़ा। जैसे ही बारबेरियन ड्रैगन फ्री हुआ, उसके शरीर से एक डरावनी ऑरा फूट पड़ी। उसने अपना ड्रैगन ब्रेथ सीधा आसमान की तरफ छोड़ दिया। आग का एक विशाल पिलर आसमान तक पहुंच गया, जिसकी वजह से पूरा एरिया हिल गया और बैटलफील्ड पे जबरदस्त प्रेशर छा गया। सू होंग ने पूरी तरह जाग चुके ड्रैगन को देखा और समझ गया कि अब उसका सामना एक असली टियर 4 बारबेरियन ड्रैगन से है, जिसके पास ड्रैगन ब्लड लाइन भी है। उसने माना कि ऐसा पावरफुल ओपोनेंट बिल्कुल आम नहीं था। लेकिन डरने के बजाय सू होंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो सीधा ड्रैगन की तरफ दौड़ा और उसकी पीठ की तरफ बढ़ने लगा। उसने सोचा कि ड्रैगन का रिलीज होना एक्चुअली उसके लिए अच्छी बात है। अब वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ फाइट करके अपनी असली कॉम्बैट लिमिट टेस्ट कर सकता था। बारबेरियन ड्रैगन ने तुरंत सू होंग को देख लिया। उसने अपना मुंह खोला और ब्लेजिंग फ्लेम्स जमा करने लगा। अगले ही पल उसने सू होंग की तरफ आग का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट छोड़ दिया। अटैक को अपनी तरफ आता देख सू होंग तुरंत हवा में उछल गया और मुश्किल से ड्रैगन ब्रेथ से बच गया। ड्रैगन की आग बैटलफील्ड में जोर से फट पड़ी। सू होंग ने तुरंत अपनी टेक्निक बदली और अपने स्पीयर के आसपास वाटर एट्रीब्यूट की एनर्जी जमा कर ली। एक जोर के स्विंग के साथ उसने वाटर ड्रैगन स्किल एक्टिवेट कर दिया।
एक विशाल नीला वाटर ड्रैगन सामने निकला और सीधा बारबेरियन ड्रैगन की ब्लेजिंग फ्लेम्स से टकरा गया। फायर और वाटर की दोनों अटैक्स सीधी टकराईं। भयानक एक्सप्लोजन हुआ और पूरा बैटलफील्ड भाप और घने धुएं से भर गया। धुएं के अंदर से बारबेरियन ड्रैगन की गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए सुहोंग चट्टान की दीवार पर चढ़ गया। फिर उसने क्लिफ से जोर की जंप लगाई और बहुत ऊंचाई तक हवा में पहुंच गया। उसके स्पीयर के आसपास गोल्डन लाइटनिंग चमकने लगी जब उसने 9 हेवन ब्रेकिंग स्पीयर्स टेक्निक एक्टिवेट की। चमकते हुए स्पीयर को मजबूती से पकड़कर सुहोंग सीधा बारबेरियन ड्रैगन पर अपना सबसे पावरफुल अटैक करने के लिए नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन बारबेरियन ड्रैगन ने उसकी मूवमेंट देख ली। बिजली की रफ्तार से उसने अपने क्लॉज जमीन पर जमाए और अपनी विशाल पूंछ को एक जायंट विप की तरह घुमा दिया। सुहोंग हैरान रह गया। अगले ही सेकंड ड्रैगन दीवार पर चढ़कर उसके पीछे पहुंच गया। इतने बड़े शरीर के बावजूद ड्रैगन की स्पीड देखकर सुहोंग शॉक हो गया। उसने महसूस किया कि ड्रैगन की स्पीड उसकी सोच से कहीं ज्यादा थी। बारबेरियन ड्रैगन तुरंत अपने तेज क्लॉस के साथ उसकी तरफ झपटा ताकि सुहोंग अपना अटैक कंप्लीट करने से पहले ही उसे चीर डाले। सुहोंग ने तुरंत अपने स्पीयर पर गोल्डन लाइटनिंग जमा की और काउंटर अटैक किया। बिजली की एक विशाल वेव सामने निकली और सीधी बारबेरियन ड्रैगन की तरफ दौड़ पड़ी। गोल्डन लाइटनिंग वेव जबरदस्त फोर्स के साथ ड्रैगन से टकराई और एक और भयानक एक्सप्लोजन हुआ जिससे पूरा बैटलफील्ड हिल गया। लेकिन धुआं हटने से पहले ही बारबेरियन ड्रैगन अचानक सुहोंग के बिल्कुल सामने आ गया। उसके तेज क्लॉज पहले ही अटैक के लिए नीचे आ चुके थे। सुहोंग ने तुरंत अपना स्पीयर उठाकर ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन ड्रैगन का अटैक इतना पावरफुल था कि उसका स्पीयर उसके हाथ से छूट गया और दूर जाकर जमीन पर गिर गया। सुहोंग भी जोर से जमीन पर जा गिरा। वो तुरंत उठकर अपने स्पीयर की तरफ पीछे हटने लगा। ड्रैगन के अटैक से सुहोंग को हल्की चोट लगी और उसके शरीर से थोड़ा खून भी निकलने लगा। उसने समझ लिया कि उसने बारबेरियन ड्रैगन को काफी अंडर एस्टिमेट कर दिया था। ड्रैगन देखने में चाहे कितना भी बड़ा और भारी हो, लेकिन उसकी स्पीड उसकी एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज्यादा थी। फिर भी सुहोंग बिल्कुल शांत रहा। उसने अंदर ही अंदर सोचा कि अगर सिर्फ रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ की बात हो तो उसका ओवरलॉर्ड बॉडी अब भी ड्रैगन से ज्यादा पावरफुल है। बारबेरियन ड्रैगन ने एक और गुस्से भरी दहाड़ मारी और बिना रुके सीधा सुहोंग की तरफ चार्ज कर दिया। इस बार सुहोंग ने डॉज नहीं किया। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और सीधा ड्रैगन की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही ड्रैगन का विशाल क्लॉ उसकी तरफ गिरा, सुहोंग ने पूरी ताकत से सीधा उस पर मुक्का मारा। दोनों अटैक्स की टक्कर से आसमान हिला देने वाला धमाका हुआ। एक जबरदस्त शॉकवेव पूरे बैटलफील्ड में फैल गई। सुहोंग के पंच की एक्सप्लोसिव फोर्स से बारबेरियन ड्रैगन दर्द से दहाड़ उठा और उस अटैक की पावर हर तरफ फैल गई। अब आगे क्या होगा देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, सॉरी ये पार्ट छोटा था। संडे को मैं दी एसएस रैंक फ्रेशमैन एट डॉन एकेडमी विद एसएस रैंक कॉपी स्केल का नेक्स्ट पार्ट अपलोड करने वाला हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ओल्ड पार्ट्स को ज्वाइन करके अपलोड करूँ या अलग अलग। कोई मुझे कमेंट में बता दो। और एक बात, हम 500 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं। अगर कोई नया पर्सन वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो।